जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखेंगे। और ये क्या है, अंतिम प्रैक्टिस सेट है। अंत भला तो सब भला। और इसके पहले देखिए प्लेटफॉर्म का आपका 21 सेट सारा करवा चुके हैं, तो सभी लोग पीछे क्लास ज़रूर रिवीजन करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि कोई बुक खत्म हो गया है तो उसको छोड़ देना है, क्योंकि रिवीजन ही जो है ना आपका आर से रिवीजन आर से रिजल्ट दिलाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और आज के इस क्लास में भी सेट नंबर 20 कंप्लीट करवा देंगे, तो ये भी बुक जो है ना आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपका किरण का स्टार्ट कर देंगे। तो सभी लोग जितने भी क्लास आता है बिहार पुलिस ड्राइवर वाले, जितने भी क्लास आता है सभी क्लास को जरूर देखिए। और आप सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ पे जो है ना आपका सारा बुक का आपको पीडीएफ जो भी खत्म हुआ है, आगे जो आने वाला है, बाकी ट्रेड ज्ञान का जो चल रहा है उसमें आपका पीडीएफ सारा मिलते रहेगा सोल्यूशन के साथ। उसमें होमवर्क भी करवाया जा रहा है, तो आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपका 100% जो है ना रिजल्ट निश्चित हो। बाकी जितना बोला जा रहा है उतना करिए, आपको जो है ना इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। सारा कुछ आपको राहुल स्टडी ग्रुप करवाएगा, ठीक है। तो ये भी बुक जो है ना आपका 20 सेट करवाने के बाद जो है आपका फाइनली समाप्त हो जाएगा। तो आगे हम किरण और अरिहंत का स्टार्ट करने वाले। यूथ का हम गए थे बात करने, यूथ का जो है ना अभी बुक आया नहीं है, तो जैसे ही आएगा तो उसको भी हम स्टार्ट कर देंगे। शायद यूथ का भी उसमें जो प्रैक्टिस सेट है शायद बढ़िया है, मतलब हम देखे हैं। बाकी दुकान वाले भी बता रहे थे जल्द ही मेरे पास बुक आ जाएगा तो आपका यूथ का भी स्टार्ट कर देंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना। जितना क्लास करवाया जा रहा है सभी क्लास को बारीकी से देखिए। और इधर 2 दिन से थोड़ा क्लास नहीं आ रहा था। एक्चुअली क्या था ना कि मेरे मतलब फैमिली में ही आए थे पटना, उनका तबीयत ख़राब तो उन्हीं को दिखाना था, तो प्रॉब्लम था। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी आएंगे तो आपको उनके साथ मतलब तबीयत ख़राब रहेगा तो जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम नहीं कर पा रहे थे। तो कोशिश कर रहे थे कि नहीं क्लास ना छोटे, क्लास रेगुलर बेसिस पे चलते रहे। इसीलिए थोड़ा सा हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था, तो हम क्लास समय के अनुसार नहीं दे पा रहे थे। चलिए फाइनली आज जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 20 कंप्लीट कर लेते हैं। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लास्ट में आप लोग कॉमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 मतलब अंतिम प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग सम्मानित किया गया, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और करेंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हर वो एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चन करें। और हाँ, आप सभी को जो है ना करेंट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आपको हम करेंट अफेयर्स का जो है ना टेस्ट वीकली वाइज, आपको मंथली वाइज सारा हम कुछ करवा देंगे। तो आप सभी लोग जो है नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आपको जो बिहार पुलिस ड्राइवर वाले जो ग्रुप है पेड ग्रुप, उसमें हम लिंक भी डाल देंगे। जब भी हम टेस्ट करवाएंगे करेंट अफेयर्स का हम वहाँ पर लिंक डाल देंगे, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन करके टेस्ट जरूर दीजिएगा। तो देखिए कह रहा है कि हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया, बताइए किसको। तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकोबार को। किसको किया गया, निकोबार को किया गया। तो हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, तो निकोबार को किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, बताइए। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया है, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है, बताइए। कह रहा है पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विक्टर एक्सेल्सन और एस.एन. यंग ने जीता है। कौन जीता है, विक्टर एक्सेल्सन और एस.एन. से यंग ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और श्रीलंका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है। तो 5 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी सोनोबॉय को जो है ना घोषणा की है, ठीक है। तो भारत और अमेरिका ने भारतीय सेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है, तो अमेरिकी सोनोबॉय की घोषणा किया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है, बताइए। तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनाहत सिंह ने जीता। कौन जीता, अनाहत सिंह ने जीता। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वर्ष 2025 का पहला शतक जो है ना किस खिलाड़ी ने जड़ा था, बताइए। वर्ष 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा था, बताइए क्या होगा। तो 7 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुशल परेरा ने जीता। कौन जड़ा था, कुशल परेरा ने जड़ा था, ठीक है। तो वर्ष 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा था, तो कुशल परेरा जड़ा था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है, बताइए कहाँ किया है।
केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है? तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में किया है। कहाँ किया है? लद्दाख में किया है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित जो है ना कहाँ किया गया? मतलब बोल रहा है कि बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन था कहाँ किया गया? तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? बताइए। कह रहा है हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? बताइए किसने जीता है? तो 10 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया ने जीता। कौन जीता? इंडोनेशिया ने जीता। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म है क्योंकि क्या है? बताइए। चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म है क्योंकि क्या है? बताइए। तो 11 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा? तो सी होगा, क्योंकि चेन्नई विषुवत रेखा के क्या है? अधिक निकट है। याद रखिएगा कि चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म है क्योंकि चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक निकट है और चेन्नई में वार्षिक तापमान लगभग एक समान होता है और यहाँ वर्ष भर मौसम आमतौर पर जो है ना गर्म एवं उमस भरा रहता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका व्याख्या करता है? तो 12 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तारामंडल के उद्भव का जो है ना व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य की राजधानी थी, कहाँ थी? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र था। कहाँ था? पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? कौन करता है? तो 14 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन करता है? तो चाय करता है। तो याद रखिए कि भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा दिए गए विकल्प के आधार पर जो है ना कृषि और संबंध उत्पाद कुल निर्यात का 9.7 योगदान है देता है, जबकि समुद्री उत्पाद का योगदान कुल निर्यात का 2.7 का है और चाय कृषि उत्पाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये किस में आता है? चाय में आता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में गणपति उत्सव विराट आकार में मनाते हैं? बताइए। सबको पता है, अभी हाल ही में मनाया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणपति उत्सव विराट आकार में मनाते हैं? कहाँ मनाते हैं? तो 15 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? महाराष्ट्र में मनाते हैं। और याद रखिए यानी कि महाराष्ट्र के जो है ना महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव का त्यौहार विराट आकार में मनाया जाता है और 1893 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का जो है आयोजन विराट स्तर पर प्रारंभ करवाया गया था और इस महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीयता के विचार को फैलाना था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि मोनालिसा किसने अंकित की थी? मोनालिसा किसने अंकित की थी? बताइए। तो 16 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लियोनार्डो दा विंची। किसका है? लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा जो चित्र है ना किसका है? तो लियोनार्डो दा विंची का है। ठीक है, महान चित्रकार थे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व जल दिवस पूछ रहा है कि कब मनाते हैं? तो 17 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 22 मार्च को जो है ना जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसके गलत है? बताइए। क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसके गलत है? बताइए क्या होगा? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये क्या है जो गलत है। ठीक है, मतलब इसके क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय मतलब इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर, ये क्या है? गलत है। याद रखिए नर्मदा नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और यहाँ नदी जबलपुर में मार्बल रॉक्स के मध्य से गुजरती है और इस नदी पर जो है ना सरदार सरोवर बांध बनाया गया है और यह नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। उज्जैन का जो है ना उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी किनारे है। क्या होगा? क्षिप्रा होगा, यहाँ पे नर्मदा नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, बाकी ये सब क्या है? सही है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन 19 है, ये करा कि दाचिंगम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। दाचिंगम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 19 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दाचिंगम अभ्यारण्य कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। और तडोबा बोलेगा तो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बीन वैली बोलेगा तो कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। जिम कार्बेट बोलेगा तो कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, करा कि भारत में सर्वप्रथम भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी, इसका नाम क्या था? भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी, इसका नाम क्या था? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा हरिश्चंद्र था। क्या था? राजा हरिश्चंद्र था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित में से किसके द्वारा? मतलब खालसा पंथ की जो स्थापना किया था किसने किया था? बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कौन किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो याद रखिए गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 ईस्वी में सिख धर्म में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी और गुरु गोविंद सिंह जो है ना सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट है, ये करा कि वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर जो है ना कब पहुँचा था?
क्वेश्चन कर रहा है कि वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? तो 22 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1498 ईस्वी में पहुंचा था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो 23 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। नेक्स्ट है 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो 24 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। कौन किया था? श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट है कि किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की रचना महात्मा गांधी ने की थी? किसका किया था? करें किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की रचना महात्मा गांधी ने किया था? तो 25 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? ए बेलगांव अधिवेशन के एकमात्र अधिवेशन था जिसका अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी किया था। ठीक है। और ये जो अधिवेशन था कब हुआ था? 1924 में हुआ था। और ये जो है था ना 1924 में बेलगांव में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी थे। कितना नंबर का था? 40वां अधिवेशन था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? बताइए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 26 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? बताइए कौन सा भाग में है? तो 27 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भाग 5 में। किस में? तो भाग 5 में है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका का उल्लेख है और संघीय न्यायपालिका का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 में किया गया है। नेक्स्ट है ये कि बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो 28 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मोतिहारी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मोतिहारी में हुआ था। नेक्स्ट है कि बिहार के मिथिला में गाए जाने वाले गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के मिथिला में गाया जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? बताइए क्या होगा? ये क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके। बताइए क्या होगा? प्लेटफॉर्म में करवाए हैं। तो 29 का से उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विवाह के अवसर पर जो है ना गाया जाता है। गीत भी है लगनी चिड़ैया लगन लेते जा रही है, ऐसा कुछ गाना है जो विवाह में जो है ना बजता है। आप लोग को पता होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जब हम सितार के तारों को बजाते हैं तब तार में उत्पन्न तरंगे कौन सी है? बताइए। जब हम सितार के तारों को बजाते हैं तब तार में उत्पन्न तरंगे कौन सी है? तो 30 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ तरंगे है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान अंतर फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान अंतर फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 31 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 27 डिग्री जो है ना फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि दांतों पर प्रकाश एकत्रित करने के लिए दांतों का डॉक्टर इस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि दांतों पर प्रकाश एकत्रित करने के लिए दांतों का डॉक्टर किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो 32 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि फोकस लंबाई 30 सेंटीमीटर के एक उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/4 है। दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी? बताइए। इसको बनाना रहेगा, इसको बनाना पड़ेगा। m बराबर जो है ना v माइनस v बटा यू बराबर जो है ना 1/4 कीजिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि फोकस लंबाई 30 सेंटीमीटर है और मैं बोल रहा एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का कितना? 1/4, मतलब 1/4 है। ठीक है। तो दर्पण से वस्तु की पूछा है दूरी क्या होगा? दर्पण से वस्तु की दूरी पूछा है तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी होगा, 90 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 90 सेंटीमीटर होता है। 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है। इसको बैठाइएगा तो इसका कितना आएगा? 90 सेंटीमीटर आएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि एक विद्युतीय फ्यूज किस पर आधारित होता है? एक विद्युतीय फ्यूज किस पर आधारित होता है? तो 34 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 धारा के उसमें प्रभाव पे क्या होता है? आधारित होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में न्यूनतम समय लेता है? क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में न्यूनतम समय लेता है? तो 35 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कौन लेता है? तो बुध लेता है। कौन लेता है? तो बुध लेता है। तो बुध जो है ना ग्रह के चारों ओर एक चक्कर लगाने में न्यूनतम समय लेता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जब वाष्प गर्म कोक के ऊपर से गुजरती है तब उत्पन्न होती है। क्या होती है? जब वाष्प गर्म कोक के ऊपर से गुजरती है तब उत्पन्न होती है क्या? बताइए। तो 36 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जल गैस जो है ना उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि यह एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है? कह रहा है कि कौन सा जो है ना एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है? बताइए। तो 37 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल नहीं है, लेकिन कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है।
देखिए आगे क्या है, तो गार्डन। गार्डन देखिए रीडिंग टाइप का क्वेश्चन है। गार्डन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि स्वर्ण वर्णमाला क्रम में रखे जाएं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप सभी लोग इसको बनाइएगा। बाकी डिटेल पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलता ही है, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप इसको हेल्प लेकर के जो है ना बना सकते हैं। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना होगा? तो डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा है कि 39 नंबर मैथ का क्वेश्चन को भी बना लीजिएगा। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है ये 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए 43 का देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे? बताइए, निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे? 43 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि प्लासी की जंग के बाद सिराजउद्दौला को मार दिया गया और जो है ना किसको नवाब बनाया गया था? बताइए, क्वेश्चन करा है कि प्लासी की जंग के बाद सिराजउद्दौला को मार दिया गया और किसको नवाब बनाया गया? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मीर जाफर को जो है नवाब बनाया गया था। नेक्स्ट है करा कि शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? बताइए, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? बताइए, तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हुमायूं को पराजित किया था। नेक्स्ट है करा कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं सूची में दी गई है। यह बोल रहा है कि डैश सूची में सूचीबद्ध है। कौन सा, किस में है? बताइए, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं सूची में है। इसमें बोल रहा है कौन सा सूची में इसको सूचीबद्ध किया गया है? तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संघ सूची में जो है ना इसको सूचीबद्ध किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भूपृष्ठ पर कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? बताइए, भूपृष्ठ पर बोल रहा है कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 70 से 80% है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न बौद्धिक स्थलों में से किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है? बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न बौद्धिक स्थलों में से किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजंता। क्या है? अजंता है। अजंता एक जो है ना बौद्धिक स्थल है जिसमें संरचनात्मक स्थापत्य है और यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें 29 गुफाओं का एक समूह है। नेक्स्ट है कह रहा है कि लोकसभा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसदीय कार्य मंत्री करता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में किया था। कहाँ किया था? सारनाथ में। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन ASRC का सदस्य नहीं था? बताइए, कौन नहीं था? क्वेश्चन बोल रहा है मतलब सार्क के बारे में बोल रहा है, SAARC। कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन मतलब SAARC का सदस्य नहीं था? बताइए, कौन नहीं था? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार नहीं, लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव है। तो याद रखिएगा ना कि इसमें कौन कौन देश है? तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान और क्या है? श्रीलंका। ये 8 देश शामिल है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि ईसा से 483 वर्ष पूर्व बृहद बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए, ईसा से 483 वर्ष पूर्व बृहद बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 52 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। तो 483 से पूर्व में राजगिरी में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था और यह सम्मेलन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और इसके अध्यक्ष महाकश्यप उपाली थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? यहाँ पे नहीं पूछा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक से नहीं गुजरती, लेकिन उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो याद रखना कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन राज्य है? 5, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा क्या है? आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोयना नहीं है, लेकिन पेनगंगा, वर्धा और इंद्रावती है। तो याद रखिए गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम पश्चिम घाट की पहाड़ियों से हुआ है और इसकी सहायक नदी पेनगंगा, वर्धा और इंद्रावती तथा मजीरा है। जबकि कोयना जो है ना कृष्णा नदी की क्या है? एक सहायक नदी। क से कोयना, क से कृष्णा। चलिए आगे देख रहा है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में है। कहाँ है? तो दिल्ली में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि डैश के द्वारा न्यायालय के किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। कौन देता है? बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बंदी प्रस्तुतिकरण देता है। तो बंदी प्रस्तुतिकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? बताइए, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए।
तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, म से माधव, म से मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले में स्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की गई थी। नेक्स्ट है ये करें कि यंग गर्ल्स किस चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है? यंग गर्ल्स किस चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अमिता शेरगिल का है। किसका? अमिता शेरगिल का है। नेक्स्ट है ये करें कि डैश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है, कौन हटाएगा? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा। लोकसभा जो है ना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। लोकसभा जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा जो है ना सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। तो याद रखिए कि लोकसभा राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के द्वारा राष्ट्रपति तथा लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद के दोनों सदन विहित प्रक्रिया द्वारा प्रच्युत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि कहा जाता था? बताइए। तो 60 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ब्रह्मदेव होगा। तो चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार ब्रह्मदेव को ब्राह्मणों का उपहार में दी गई भूमि कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि किस धारा, यहाँ से देखिए मोटर वाहन अधिनियम का क्वेश्चन है 61 से, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। करा किस धारा के तहत अनधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाते पकड़े जाने पर दंड का प्रावधान है? बताइए। क्वेश्चन करा किस धारा के तहत अनधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाते पकड़े जाने पर दंड का प्रावधान है? बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर धारा 180 के तहत क्या है? तो दंड का प्रावधान है। तो याद रखिएगा ना कि धारा 180 उन मालिकों पर लागू होती है जो बिना वैध लाइसेंस के किसी को वाहन चलाने देते हैं, और इसमें जो है ना 5 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि गिव वे ट्रैफिक साइन का उद्देश्य क्या होता है? बताइए। गिव वे ट्रैफिक साइन का जो उद्देश्य होता है क्या होता है? बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी प्राथमिक देना, क्या प्राथमिकता देना। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि गिव वे ट्रैफिक साइन का उद्देश्य क्या होता है? तो प्राथमिकता देना। क्या देना? प्राथमिकता देना। ठीक है, यह जो है ना ट्रायंगल आकार से नीचे की ओर होता है, इसका मतलब है कि सामने वाला वाहन को प्राथमिकता दें। ठीक है, यह दुर्घटना की संभावना को कम करता है, और चौराहे और गोल चक्कर मतलब राउंड अबाउटेड पर यह जो है ना आम होता है। नेक्स्ट है ये करा कि तेज गति से वाहन चलाने पर जुर्माना 2025 के अनुसार कितना है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि तेज गति वाहन चलाने पर जुर्माना कितना है? तो 63 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2000 रुपये क्या है? जुर्माना है। तो याद रखिए कि धारा 183 के अंतर्गत स्पीड लिमिट का उल्लंघन आता है और पहली बार उल्लंघन पर 2000 रुपये तक जुर्माना है, और दोहराव पर ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित हो सकता है। ठीक है, और अलग अलग राज्यों में जो है राशि थोड़ी अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट है करा कि नो पार्किंग चिन्ह कैसा होता है? बताइए। नो पार्किंग चिन्ह कैसा होता है? तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 लाल वृत्त में पी कट के साथ होता है। ठीक है, तो यह चिन्ह जो है ना इस चिन्ह में पी के ऊपर एक स्लैश रहता है। नेक्स्ट है ये करा कि वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? देखिए ये भी क्वेश्चन कितना बार हम करवा चुके हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहे हैं कि वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी धारा 184 के तहत क्या है? तो दंडनीय है। नेक्स्ट है ये करें कि अगर किसी वाहन का बीमा वैध नहीं है तो किस धारा के अंतर्गत दंडनीय माना जाता है? क्वेश्चन करें अगर किसी वाहन का बीमा वैध नहीं है तो किस धारा के अंतर्गत दंडनीय माना जाता है? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 धारा 196 के अंतर्गत क्या है? दंडनीय माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करें कि हॉर्न प्रोहिबिटेड एरिया में हॉर्न बजाना किस प्रकार का अपराध है? हॉर्न प्रोहिबिटेड एरिया में हॉर्न बजाना किस प्रकार का अपराध है? बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शोर नियमन का उल्लंघन है। क्या है? तो शोर नियमन का जो है ना उल्लंघन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि बिना हेलमेट बाइक चलाना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? बताइए। बिना हेलमेट बाइक चलाना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 धारा 129 जो है ना RW 170 के अंतर्गत क्या है? दंडनीय है। तो याद रखिए ना कि धारा 129 में हेलमेट पहनने की अनिवार्यता बताती है और धारा 177 जो है समान उल्लंघन के लिए दंड देती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक निजी वाहन पर पुलिस लिखा होना क्या दर्शाता है? एक निजी वाहन पर पुलिस लिखा होना क्या दर्शाता है? तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से नियम का जो है ना उल्लंघन है। क्या है? नियम का उल्लंघन है। सोच लीजिए। ठीक है, अगर निजी वाहन पे पुलिस लिखा होना तो क्या दर्शाता है? तो नियम का उल्लंघन है। याद रखिए कि प्राइवेट वाहनों पर पुलिस लिखना अवैध है और यह आम जनता को भ्रमित कर सकता है। गलत इस्तेमाल से ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर सकती है और धारा 179 और 182 के एक के तहत जुर्माना संभव है। चलिए आगे देखिए। करा कि वाहन की वैध RC पंजीकरण प्रमाण पत्र कितने वर्षों के लिए दी जाती है? वाहन की वैध RC पंजीकरण प्रमाण पत्र कितने वर्षों के लिए दी जाती है?
तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्ष के लिए दी जाती है। ठीक है, तो नए निजी वाहनों की दी जाने वाली आरसी की वैधता 15 वर्षों की होती है। इसके बाद हर 5 वर्षों पर नवीनीकरण क्या आवश्यक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कहे कि ट्रैफिक सिग्नल में पीली बत्ती का अर्थ क्या है, बताइए। ट्रैफिक सिग्नल में पीली बत्ती का अर्थ क्या है। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सतर्क रहें और क्या रहें, तैयार रहें। तो पीली बत्ती का अर्थ होता है रेड या ग्रीन, सिग्नल के लिए तैयार रहें या सतर्कता का संकेत होता है। और कई लोग गलती से इसे स्पीड बढ़ाने का इशारा समझते हैं। ठीक है, और ट्रैफिक सुरक्षा के लिए इसका सही अर्थ जानना आवश्यक होता है, इसलिए क्या है, सतर्क रहें या तैयार रहें। नेक्स्ट है, करा किसी वाहन में पीयूसी प्रमाण पत्र अनिवार्य है या किससे संबंधित है। क्वेश्चन करा है किसी वाहन में पीयूसी प्रमाण पत्र अनिवार्य है या किससे संबंधित है। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रदूषण से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है ये करा है कि लेफ्ट हैंड कर्व ट्रैफिक साइन का रंग और आकार क्या होता है। लेफ्ट हैंड कर्व ट्रैफिक साइन का रंग और आकार क्या होता है। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लाल किनारा सफ़ेद क्या होता है, त्रिभुज होता है। तो याद रखिए कि चेतावनी चिन्ह त्रिकोण आकार के होते हैं, लाल किनारा और सफ़ेद पृष्ठभूमि इनकी पहचान है और यह मोड़ की दिशा बताता है, बाएं मुड़ाव। वाहन चालक को गति कम करके जो है सतर्क होना चाहिए। नेक्स्ट है ये करा कि वाहन में तेज ध्वनि वाले प्रेशर हॉर्न का उपयोग किस धारा के तहत दंडनीय है। वाहन में तेज ध्वनि वाले प्रेशर हॉर्न का उपयोग किस धारा के तहत दंडनीय है। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, धारा 190 के 2 के तहत क्या है, तो दंडनीय है। नेक्स्ट है ये करा कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट ना लगाना किस धारा के अंतर्गत आता है। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट ना लगाना किस धारा के अंतर्गत आता है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, धारा 194 की बी के तहत क्या है, अंतर्गत आता है। तो सीट बेल्ट सुरक्षा उपकरण है, हादसे में चोट कम करता है और 1000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है और आगे बैठने वाले दोनों यात्री के लिए जो है आवश्यक होता है और बार बार उल्लंघन पर लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। नेक्स्ट है ये करा है क्वेश्चन नंबर 76 करा यू टर्न प्रोहिबिटेड चिन्ह कैसा होता है। यू टर्न प्रोहिबिटेड चिन्ह कैसा होता है। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यू आकार पर लाल रेखा होता है। क्या होता है, यू आकार पे लाल रेखा होता है। तो यह सूचना देता है कि यू टर्न लेना वर्जित है और सड़क की व्यस्तता दुर्घटना संभावनाओं को ध्यान में रखकर लगाया जाता है। उल्लंघन पर 500 रुपया या 1000 रुपये का जुर्माना लगता है और ड्राइवर को आगे जाकर जो है ना मोड़ लेना होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता है तो कौन सी धारा लागू होती है। कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता है तो कौन सी धारा लागू होती है। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, धारा 181 जो है ना लागू होता है। नेक्स्ट है करा कि हाई बीम का दुरुपयोग रात में किस प्रकार की परेशानी पैदा करता है। हाई बीम का दुरुपयोग रात में किस प्रकार की परेशानी पैदा करता है। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामने चालक की आंखें जो हैं चौधियाना। तो हाई बीम सामने वाले की दृष्टि जो है प्रभावित करता है और यह आमतौर पर खराब रिंग या वॉल्व के कारण होता है और ब्लू या काले धुएं से पहचान होती है। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट मतलब यहाँ पे कह रहा है ना कि हाई बीम का दुरुपयोग रात में किस प्रकार की परेशानी पैदा करता है। सामने वाले चालक की आंख जो है चौंधियाता है और इससे दुर्घटना की संभावना जो है ना बढ़ जाती है और शहरी क्षेत्रों में लो बीम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सड़क पर ब्रोकन वाइट लाइन का अर्थ क्या होता है। सड़क पर ब्रोकन वाइट लाइन का अर्थ क्या होता है। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ओवरटेकिंग की अनुमति है। ठीक है, यह सफ़ेद रंग की पट्टी हुई रेखाएं होती है और ओवरटेकिंग की अनुमति होती है और पर सावधानी क्या है, तो ज़रूरी है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट कब तक मान्य होता है। वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट कब तक मान्य होता है। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष तक जो है ना मान्य होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वाहन में क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है। वाहन में क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन और गियर के बीच जो है संपर्क बनाना और तोड़ना। ठीक है, तो कह रहा है कि वाहन में क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इंजन और गियर के बीच संपर्क बनाना और तोड़ना होता है। नेक्स्ट है कह रहा है रेडिएटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। रेडिएटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि इंजन का कौन सा भाग ऊर्जा उत्पन्न करता है। इंजन का कौन सा भाग ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलेंडर करता है। कौन करता है, सिलेंडर। तो सिलेंडर में ईंधन और वायु का दहन होता है और यह दहन क्रिया ऊर्जा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है कि बैटरी में कौन सा तरल होता है। बैटरी में कौन सा तरल होता है। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट है कि वाहन के टायर पर TWI का क्या अर्थ होता है। वाहन के टायर पर TWI का क्या अर्थ होता है।
तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी, टायर वियर इंडिकेटर। क्या होता है, टायर वियर इंडिकेटर होता है। तो TWI का फुल फॉर्म क्या है, तो टायर वियर इंडिकेटर होता है और यह बताता है कि टायर घिस चुका है या नहीं। यदि TWI लाइन समान सतह पर आ जाए तो टायर बदलना चाहिए। नेक्स्ट है करा कि वाहन में अधिक धुआं किस कारण निकलता है, वाहन में अधिक धुआं किस कारण निकलता है। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन में ऑयल बर्निंग। क्या है, इंजन में जो है ना ऑयल बर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि अधिक तेल भरने से इंजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। अधिक तेल भरने पर इंजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन में जो है दबाव बढ़ता है। क्या होता है, इंजन में दबाव बढ़ता है। नेक्स्ट है करा कि स्पार्क प्लग का कार्य क्या है, बताइए। स्पार्क प्लग का जो है ना कार्य क्या है। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पार्क उत्पन्न करना। क्या करना, स्पार्क उत्पन्न करना। नेक्स्ट है करा कि कौन सा पार्ट ब्रेक लगाने में सहायता करता है, कौन सा पार्ट ब्रेक लगाने में सहायता करता है। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक पैड लगाने में क्या करता है, सहायता करता है। तो ब्रेक पैड डिस्क या ड्रम पर घर्षण पैदा करता है और इससे वाहन की गति कम होती है और ब्रेक पैड घिसने पर ब्रेकिंग क्षमता जो है ना घट जाती है। नेक्स्ट है करा कि वाहन के इंजन में हवा और ईंधन का मिश्रण किसके द्वारा बनता है, वाहन के इंजन में हवा और ईंधन का मिश्रण किसके द्वारा बनता है। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोरेटर, फ्यूल और इंजेक्टर से बनता है। ठीक है। तो कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्टर हवा और ईंधन का मिश्रण बनाते हैं और यह मिश्रण सिलेंडर में दहन के लिए जो है जाना जाता है। नेक्स्ट आइए करा गियर बॉक्स। करा गियर बॉक्स में शोर उत्पन्न का मुख्य कारण क्या हो सकता है, बताइए। गियर बॉक्स में शोर उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, अपर्याप्त लुब्रिकेशन। क्या होगा, अपर्याप्त लुब्रिकेशन। नेक्स्ट है करा कि इंजन में नॉकिंग की समस्या किस कारण होती है, बताइए। इंजन में नॉकिंग की समस्या किस कारण होती है। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इग्निशन टाइमिंग का गलत सेट होना। तो याद रखिए कि नॉकिंग तब होती है जब ईंधन समय से पहले जलने लगता है और इग्निशन टाइमिंग गलत होने से जो है ना समस्या आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा, किसी वाहन की ब्रेकिंग प्रणाली में एयर लॉक समस्या क्यों आती है, किसी वाहन की ब्रेकिंग प्रणाली में एयर लॉक समस्या क्यों आती है। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक लाइन में हवा घुस जाने से। क्या होता है, ब्रेक लाइन में हवा घुस जाने से। नेक्स्ट आइए करें, रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए। रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन को जो है ना ठंडा करना। क्या करना, इंजन को ठंडा करना। नेक्स्ट है करें कि क्लच स्पिलिंग का मुख्य कारण क्या होता है, बताइए। क्लच स्पिलिंग का मुख्य कारण क्या होता है। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लच प्लेट का जो है ना घिस जाना। तो घिसी हुई क्लच प्लेट में पकड़ नहीं होती है, इंजन की पावर पहियों तक नहीं पहुंचती है। ठीक है। और याद रखिए कि वाहन जो है ना तेज़ी से स्पीड नहीं पकड़ता है, इसलिए क्लच रिप्लेसमेंट क्या है, तो आवश्यक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें कि किसी वाहन में एक्सेल शॉफ्ट टूटने का कारण क्या हो सकता है, किसी वाहन में एक्सेल शॉफ्ट टूटने का कारण क्या हो सकता है। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओवरलोडिंग। क्या है, ओवरलोडिंग। तो अधिक वजन डालने से एक्सेल शॉफ्ट जो है ना क्या होता है, तो पर अधिक दबाव आता है और अधिक तनाव के कारण शॉफ्ट जो है ना टूट सकता है, वाहन संतुलन खो सकता है, इसलिए ओवरलोडिंग से बचाना जरूरी है। नेक्स्ट है करें कि यदि वाहन की बैटरी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो रही है तो इसका कारण क्या हो सकता है। क्वेश्चन करें, यदि वाहन की बैटरी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो रही है तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, लूज वायरिंग। क्या होगा, तो लूज वायरिंग। तो लूज या डैमेज वायरिंग से बैटरी चार्ज नहीं हो पाती है और करंट लीकेज होने लगता है और बैटरी जो है जल्दी क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट है करें कि स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का मुख्य कार्य क्या होता है, स्पार्क प्लग का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ईंधन जलाना। क्या करना, ईंधन जलाना। तो स्पार्क प्लग एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाने के लिए क्या स्पार्क बनाता है। नेक्स्ट है करें डीजल इंजन। डीजल इंजन में ब्लैक स्मोक आने का कारण क्या है, डीजल इंजन में ब्लैक स्मोक आने का कारण क्या है। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से, अधिक फ्यूल और क्या है, कम एयर। तो याद रखिए कि यदि एयर फ्यूल अनुपात संतुलित नहीं है तो ब्लैक स्मोकी निकलता है और अत्यधिक फ्यूल जलता नहीं है और धुआं जो है ना बनता है और इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, घटती है। इसलिए एयर फिल्टर की सफाई क्या है, ज़रूरी है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, कह रहा है कि टायर में असमान घिसाव का कारण क्या हो सकता है। टायर में असमान घिसाव का कारण क्या हो सकता है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सस्पेंशन की जो है ना समस्या। क्या होगा, सस्पेंशन की समस्या। तो सस्पेंशन खराब होने से टायर पर समान दबाव नहीं पड़ता है और एक तरफ अधिक घिसाव होता है और ड्राइविंग में जो है ना दिक्कत आती है, इसलिए सस्पेंशन चेक और अलाइनमेंट क्या है, तो ज़रूरी है।
तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 रहा यूनिक पब्लिकेशन का। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और ये जो है ना फाइनली बुक समाप्त हो गया, तो आप सभी लोग जो है ना इसका पीडीएफ आपको चाहिए 1 से लेकर 20 तक, तो सभी लोग आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। बिहार पुलिस ड्राइवर का जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क है देखिए इस प्रकार सोल्यूशन रहता है, तो आपको सोल्यूशन के साथ वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और 40 नंबर का जो ना स्पेशल होमवर्क चल रहा है, तो सभी लोग इस सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए, इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। देखिए क्या है, तो बिहार पुलिस जो है ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क है, इसमें देखिए स्पेशल 40 नंबर के लिए जो है ना स्पेशल थ्योरी सेक्शन से होमवर्क करवाया जा रहा है। डेली 2 से 3 पेज मिलता है कि आप इसको होमवर्क को पढ़िए कि ताकि आपका 40 नंबर में जो है ना आप 35 से प्लस आप सही कर पाएँ। बाकी इसमें आपका हम थ्योरी करवा रहे हैं, उसके बाद आप फिर ऑनलाइन करवाएंगे, उसके बाद आपका जो है ना PYQ करवाएंगे। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और आपका जो है ना ए बुक और ए बुक जो है ना दोनों बुक अब समाप्त हो गया। आगे हम किरण का स्टार्ट करेंगे और उसका अरिहंत का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी आपका ट्रेड ज्ञान का प्रैक्टिस सेट आ ही रहा है, इसका तो प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको ग्रुप में पहले ही मिलता है कि ताकि आप सभी लोग बना लीजिए। और बनाने के बाद जब क्लास आता है क्लास को देख लीजिए, आपका सारा जो है ना पूरा जो भी डाउट होता है, पूरा जो गलत होता है क्वेश्चन आपका अच्छे से याद हो जाएगा और समझ में आएगा। जैसे ही बुक पूरा खत्म होगा उसके बाद जो है ना आपका थ्योरी सेक्शन में आप ये बुक आपको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी आगे जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा तो आपको इस प्रैक्टिस सेट ऐड किया जाएगा, तो जो भी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा ड्राइवर का वो सारा आपको जो है ना इस ग्रुप में करवाया जाएगा। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस ग्रुप में जुड़ने के लिए जो है आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा। ऑफिस नंबर पे जो है देखिए फ़ोन पे नंबर है 7549392490, इस नंबर पर पेमेंट करके यही नंबर क्या है तो व्हाट्सअप नंबर है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको प्लेटफॉर्म का 21 सेट और यूनिक का जो है ना 20 सेट आपको सारा वहाँ पे पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो सभी लोग वहाँ ज्वाइन करके जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसको सोल्यूशन अच्छे से पढ़िए कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, ताकि एक क्वेश्चन के अलावा जो है ना आपको 4 से 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी आपका किरण पब्लिकेशन का स्टार्ट कर देंगे, आपका आज नहीं होगा तो या तो कल से आपका स्टार्ट कर देंगे किरण का और अरिहंत का, ठीक है। तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप इसी नंबर पे पेमेंट करके आप इसी नंबर पे जो स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। और अच्छे से तैयारी कीजिए, जितना भी क्लास आता है हर वो क्लास को रिवीजन कीजिए, हर वो क्लास को देखिए, तभी आपका जो है ना सारा कुछ क्लियर होगा। और बाकी सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जितने भी लोग नए हैं चैनल पे सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर ऑन कर लीजिएगा और हर ग्रुप में क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।